नमस्कार। आज हम स्वामी विवेकानंद की एक बहुत ही महत्वपूर्ण रचना राजयोग इस पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। हाँ जी, बिल्कुल। हमारे पास उनके कुछ लेक्चर्स हैं और पतंजलि योग सूत्रों पर उनकी जो टीकाएं हैं वो भी हैं। सही। तो हमारा इरादा ये है कि राजयोग के जो मूल सिद्धांत हैं उन्हें समझें, खास तौर पर ये जो मन को अपनी अंदरूनी प्रकृति को वश में करने का एक वैज्ञानिक तरीका बताया गया है उसको। हाँ, और ये भी कि कैसे ये उन चीजों को जिन्हें हम अक्सर चमत्कार या अंधविश्वास कह देते हैं, हाँ, जैसे प्रार्थना सुन ली गई, बिल्कुल, या विश्वास से कोई ठीक हो गया, बिल्कुल, उनको ये बाहरी नहीं बल्कि इंसान की अपनी अंदरूनी शक्तियों का नतीजा मानता है। अच्छा, तो चलिए शुरू करते हैं। राजयोग आखिर है क्या, एकदम सरल शब्दों में? देखिए, विवेकानंद इसे कहते हैं अपने अंदर की दुनिया को जीतने का विज्ञान। ये कोई सिर्फ विश्वास या पूजा पाठ की बात नहीं है। प्रैक्टिकल है। हाँ, पूरी तरह प्रैक्टिकल मनोवैज्ञानिक तरीका है ये, अनुभव पर आधारित, अपने मन और शरीर पर नियंत्रण पाना, खुद को समझना। और इसका लक्ष्य क्या है? ये सब करके क्या हासिल करना है? अंतिम लक्ष्य है कैवल्य, आत्मा की अपने असली स्वरूप में पूरी तरह से मुक्ति। मुक्ति। हाँ, हर तरह के बंधन से आजादी, पूर्णता पाना। और इसका आधार, जैसा मैंने कहा, पतंजलि के योग सूत्र हैं, जिन्हें कई दूसरे दर्शन भी मानते हैं एक साधना के तरीके के तौर पर। तो ये चमत्कारों वाली बात राजयोग उन्हें नकारता नहीं है? नहीं, नकारता नहीं, मानता है कि हाँ, ऐसी घटनाएं होती हैं, पर उनकी व्याख्या अलग है। कैसे? वो कहता है कि ये किसी बाहरी भगवान या शक्ति की वजह से नहीं होता, ये हमारी अपनी अंदरूनी छिपी हुई शक्तियों का नतीजा है। अच्छा। विवेकानंद के अनुसार हर इंसान असल में एक अनंत ज्ञान और शक्ति के सागर से जुड़ा हुआ है। हम सब बस एक माध्यम है, उसे जानने की, उसे इस्तेमाल करने की बात है। ये तो बहुत पावरफुल विचार है। अच्छा, इसमें प्राणायाम का जिक्र बहुत आता है, वो क्या है? हाँ, प्राणायाम बहुत केंद्रीय है इसमें। सीधा सा मतलब है सांस लेने छोड़ने की क्रिया पर नियंत्रण, उसे रेगुलेट करना। सांस पर कंट्रोल। हाँ, विवेकानंद इसकी तुलना एक मशीन के फ्लाईव्हील से करते हैं। फ्लाईव्हील? अच्छा। जैसे फ्लाईव्हील पूरी मशीन को एक लय देता है, उसकी गति को नियंत्रित करता है, वैसे ही सांस हमारे शरीर की सारी ऊर्जाओं को, सारे सिस्टम को नियंत्रित करती है। तो सांस पर काबू पाने से क्या होता है? मन पर कैसे असर होता है? कनेक्शन सीधा है। जब आप सांस को नियंत्रित करते हैं तो आपके नर्वस सिस्टम में जो एनर्जी फ्लो हो रही है, जिसे स्नायविक शक्ति प्रवाह या नर्व करंट्स कहते हैं, वो काबू में आने लगती हैं। अच्छा। और जब वो शांत और नियंत्रित होती है तो मन की जो उथल पुथल है, जिसे वृत्तियां कहते हैं, वो भी कम होने लगती हैं। वृत्तियां? हाँ, मन की अलग अलग अवस्थाएं या बदलाव, और धीरे धीरे अभ्यास से व्यक्ति प्राल पर, यानी जो मूल जीवन ऊर्जा है, उस पर विजय पा लेता है। इसी में वो इड़ा, पिंगला, सुषुम्ना की बात आती है। बिल्कुल, वो हमारे शरीर में ऊर्जा के चैनल्स माने जाते हैं। ईड़ा यानी लेफ्ट नॉस्ट्रल से जुड़ी ऊर्जा, पिंगला यानी राइट से, और सुषुम्ना वो सेंट्रल चैनल है जो रीढ़ की हड्डी के साथ है। और कुंडलिनी? हाँ, माना जाता है कि कुंडलिनी शक्ति जो हमारे रीढ़ के बेस में है, उसे जगाकर इसी सुषुम्ना नाड़ी के रास्ते ऊपर मस्तिष्क तक ले जाने से चेतना का विस्तार होता है। ये सब प्राणायाम और ध्यान से जुड़ा है। बहुत गहरा विज्ञान लगता है। तो मन को काबू करने के और क्या तरीके हैं? आपने वृत्तियों का जिक्र किया। हाँ, पतंजलि कहते हैं कि मन में लगातार 5 तरह की वृत्तियां या मॉडिफिकेशंस चलती रहती हैं। कौन कौन सी? प्रमाण यानी सही ज्ञान, जैसे कुछ देखा और सही समझा। विपर्य यानी गलत ज्ञान, रस्सी को सांप समझ लेना। भ्रम? हाँ, भ्रम। फिर विकल्प, जो सिर्फ शब्दों पर आधारित है, असलियत में नहीं है, जैसे गधे का सींग। फिर निद्रा यानी गहरी नींद, वो भी मन की एक अवस्था है। और स्मृति यानी यादें। तो मन इन्हीं में घूमता रहता है। बिल्कुल। और योग का लक्ष्य क्या है? योगश्चित्त वृत्ति निरोधः। मतलब योग है इन चित्त की वृत्तियों का निरोध, उन्हें रोकना, मन को शांत करना। सुनने में तो बहुत मुश्किल लगता है ये। कैसे रोके इन्हें? मुश्किल तो है, पर नामुमकिन नहीं। पतंजलि 2 मुख्य उपाय बताते हैं, अभ्यास और वैराग्य। अभ्यास और वैराग्य? हाँ, अभ्यास मतलब लगातार कोशिश करना, मन को एक जगह टिकाने का प्रयास, एकाग्रता का अभ्यास।
और वैराग्य? वैराग्य मतलब डिटैचमेंट, दुनिया की चीजों से, इंद्रियों के विषयों से अनासक्ति, यहाँ तक कि अपने अंदर के गुणों से भी, उनसे चिपकना नहीं। गुणों से भी? हाँ, सत्व रज तम तीनों गुणों से परे जाना है। और इसमें संस्कार का भी बड़ा रोल है। संस्कार? हमारा हर विचार, हर काम मन पर एक छाप छोड़ जाता है, यही संस्कार है। और ये आदतें बनाते हैं, हमारी प्रवृत्तियां तय करते हैं। योग इन संस्कारों को समझने और उन्हें बदलने में मदद करता है। अच्छा, और दुखों का कारण? दुखों का मूल कारण पतंजलि अविद्या को बताते हैं, अज्ञान। किस तरह का अज्ञान? जब हम अनित्य को नित्य समझ लेते हैं, जो चीजें बदल रही हैं उन्हें स्थायी मान लेते हैं, अपवित्र को पवित्र, दुख देने वाली चीजों को सुख देने वाली, और जो आत्मा नहीं है जैसे शरीर या मन, उसे ही आत्मा समझ बैठते हैं। यही अविद्या है। ये तो सचमुच सोचने वाली बात है। हम रोजमर्रा की जिंदगी में शायद यही करते हैं। बिल्कुल। और ध्यान की जब गहरी अवस्थाएं आती हैं तो अनुभव भी अलग होने लगते हैं। जैसे वो सर हम्फ्री डेवी का किस्सा है ना, लाफिंग गैस वाला। हाँ, सुना है। उन्हें लगा था कि पूरी दुनिया जैसे विचारों का या सूक्ष्म कंपनों का समुद्र है। राजयोग कहता है कि गहरे ध्यान में योगी को भी कुछ ऐसी ही अनुभूति हो सकती है। और जो लोग दूसरों को ठीक करते हैं विश्वास से या हिप्नोटिज्म से, विवेकानंद कहते हैं कि वो लोग भी अनजाने में इसी प्राणिक शक्ति का ही इस्तेमाल कर रहे होते हैं। बस उन्हें शायद इसका पता ना हो, या वो इसे कोई बाहरी शक्ति मानते हो। और ये सिद्धियां जो अलौकिक शक्तियां कही जाती हैं? हाँ, राजयोग मानता है कि अभ्यास से सिद्धियां मिल सकती हैं, जैसे अणु बनना, दूर की सुनना वगैरह। तो ये तो अच्छी बात हुई। पतंजलि सावधान करते हैं। वो कहते हैं कि ये सिद्धियां मंजिल नहीं है, ये रास्ते के आकर्षण है जो साधक को मुख्य लक्ष्य यानी कैवल्य या मुक्ति से भटका सकते हैं। अच्छा, तो इनमें उलझना नहीं है? बिल्कुल नहीं। असली लक्ष्य समाधि है, ध्यान की वो सबसे ऊंची अवस्था जहां ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय मतलब जानने वाला, जानने की प्रक्रिया और जानी जाने वाली चीज तीनों एक हो जाते हैं। वाह, ये तो बहुत ऊंची अवस्था है। अगर कोई इस रास्ते पर चलना चाहे तो शुरुआती कदम क्या होने चाहिए? कुछ प्रैक्टिकल टिप्स? हाँ, कुछ चीजें बताई गई हैं, जैसे शौच, सफाई। हाँ, बाहरी भी मतलब शरीर की सफाई, स्नान वगैरह, और अंदरूनी भी यानी मन की पवित्रता, बुरे विचारों से दूरी, ये दोनों जरूरी हैं। और आसन मतलब स्थिर और सुखपूर्वक बैठने का अभ्यास, ताकि ध्यान में देर तक बैठ सकें। ठीक है। फिर सत्संग, अच्छे लोगों का साथ, इससे अच्छे संस्कार जागते हैं। स्वाध्याय यानी मुक्ति का मार्ग बताने वाले ग्रंथों का अध्ययन। और ब्रह्मचर्य? हाँ, ब्रह्मचर्य को ऊर्जा संरक्षण के लिए बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। और अपरिग्रह भी। अपरिग्रह मतलब? दूसरों से गैर जरूरी दान या चीजें स्वीकार न करना। इससे मन स्वतंत्र रहता है, किसी का एहसानमंद नहीं होता, शुद्ध रहता है। ये सिर्फ नियम नहीं बल्कि मन को साधने के ही तरीके लग रहे हैं। बिल्कुल, ये सब तैयारी है मन को स्थिर और एकाग्र करने की। बहुत खूब। तो अगर हम इस सारी चर्चा को समेटें तो राजयोग क्या है? संक्षेप में कहें तो राजयोग खुद को जानने, समझने और अपने ऊपर नियंत्रण पाने का एक बहुत ही व्यवस्थित वैज्ञानिक मार्ग है। ये सिर्फ थ्योरी नहीं, प्रैक्टिकल साइंस है, जिसका एक मुख्य टूल प्राणायाम है। हाँ, प्राणायाम, ध्यान, धारणा, ये सब इसके महत्वपूर्ण अंग हैं। इनके अभ्यास से हम शरीर, इंद्रियों, मन और अंततः प्राण पर नियंत्रण करना सीखते हैं, ताकि अपनी आत्मा के असली स्वरूप को पहचान सकें। और अंतिम लक्ष्य है कैवल्य यानी पूरी मुक्ति। बिल्कुल, सभी बंधनों से, सभी दुखों से परे अपने सच्चिदानंद स्वरूप में स्थित हो जाना। बहुत गहरा। और जाते जाते सुनने वालों के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं। हाँ, अगर ये सच है, जैसा राजयोग और कुछ हद तक आधुनिक विज्ञान भी इशारा करता है, हाँ, कि हमारा मन और ये पूरी दुनिया मूल रूप से सूक्ष्म कंपनों या विचार तरंगों से बनी है, तो क्या अपने विचारों और अपनी सांस पर पूरी तरह सचेत नियंत्रण पाकर हम अपनी बाहरी और अंदरूनी दोनों वास्तविकताओं को बदल सकते हैं? किस हद तक? ये सोचने वाली बात है। बिल्कुल, ये एक बड़ा सवाल है जिस पर मनन किया जा सकता है।